दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्लास 12th में 2024 में हम बोर्ड एग्जाम में कैसे 100 में 100 लाए उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं शुरू से। सबसे पहले हम ये जानेंगे दोस्तों कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और दूसरा हो जाएगा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप और दूसरा क्या है, सब्जेक्टिव टाइप। तो यहाँ पर हम लिख दिए पहले ऑब्जेक्टिव, उसके बाद सब्जेक्टिव टाइप। अब हम ये समझेंगे ऑब्जेक्टिव में कौन क्वेश्चन आता है और सब्जेक्टिव में कौन क्वेश्चन आता है उनके बारे में। यहाँ पे जो दोस्तों पहला जो है हमारा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से रहता है, अगर उनके बारे में हम जान गए तो आसानी से हम नंबर भी ला सकते हैं और उठा भी सकते हैं नंबर अच्छा खासा। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास 10th मैथ में, तो यानी कि ऑब्जेक्टिव से जितना भी क्वेश्चन रहता है वो अधिकतर क्वेश्चन रहता है दोस्तों फॉर्मूला। किससे क्वेश्चन रहता है, फॉर्मूला। अब फॉर्मूला भी दोस्तों किस में से सबसे ज़्यादा, किस चैप्टर का फॉर्मूला रहेगा वो भी हम यहाँ पे बता देते हैं। एक चैप्टर है दोस्तों कैलकुलस। कैलकुलस है दोस्तों, इसमें जो डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है दोस्तों, यहाँ पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यानी कि अवकलन और समाकलन, आप जो पढ़ते होंगे अवकलन और समाकलन, इसमें जितना भी फॉर्मूला है दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्योंकि अगर आप इन्हीं का सिर्फ फार्मूला अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आप अच्छा खासा जो है आप बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना सकते हैं। और कैलकुलस जो है दोस्तों, ये 44 नंबर का अकेले जब बोर्ड एग्जाम में पूछता है तो इनसे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी आपको मिलेगा, बहुत सारा सब्जेक्टिव भी मिलेगा। और इनके साथ ही साथ और भी जितने चैप्टर है, जैसे मैट्रिक्स हो गया, डिटरमिनेंट्स हो गया, और भी बहुत सारे चैप्टर है, त्रिविमीय ज्यामिति टाइप का जो चैप्टर है, प्रायिकता है, उन सभी का भी फॉर्मूला। यानी कि हमें पहला काम क्या है कि जितना भी फॉर्मूला हो सके उतना फॉर्मूला को हमें याद कर लेना। अगर हमें फॉर्मूला याद रहेगा तो हम कोई भी क्वेश्चन को हल भी कर सकते हैं। तो पहला क्या टिप्स है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में अगर नंबर उठाना है तो फॉर्मूला को याद कर लीजिए। दूसरा यहाँ पे क्या टिप्स रहेगा, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन रहेंगे जिनको आपको थोड़ा हल करना पड़ेगा। थोड़ा हल यानी कि थोड़ा आप दिमाग लगा के उसको हल अगर करते हैं तो आप उस तरह से हल करके भी आप उसे बना सकते हैं। थोड़ा सा आपको हल करना पड़ेगा और आप हल जैसे ही करिएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा। यानी कि पहला फॉर्मूला देखना है आपको, दूसरा थोड़ा आपको हल करना पड़ेगा जिनसे आपको आंसर मिलेगा। यानी कि फॉर्मूला का जो क्वेश्चन रहेगा, जैसे मान लीजिए डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स, इसका तो हम जानते हैं कि कॉस एक्स होगा। इस तरह से मान लीजिए इस तरह का अगर फॉर्मूला रहेगा तो आप उसका डायरेक्ट आंसर बोल देंगे इस तरह से। थोड़ा हल कहने का मतलब है जैसे कि वाई बराबर अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन लिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इस तरह से मान लीजिए कोई क्वेश्चन ले लिए, आप इसको आपको थोड़ा हल करना पड़ेगा तो ही आप इसका आंसर इस तरह से निकाल सकते हैं। तब यहाँ आप लिखेंगे डी साइन एक्स अपॉन में डी एक्स। जैसे भी आप करते हैं इसको थोड़ा हल करके तब आप आंसर निकालिएगा। यह हो गया दूसरा तरीका। फॉर्मूला का मतलब क्या है कि कोई फॉर्मूला डायरेक्ट पूछे तो आप उसका डायरेक्ट आंसर बोल दीजिएगा। और थोड़ा हल में क्या हो जाएगा कि आपको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। और अंतिम और आखिरी इसका पॉइंट है दोस्तों, थ्योरी। थ्योरी में भी आपको बहुत सारे थ्योरी जैसे मिल जाएंगे, यूनिट मैट्रिक्स हो गया, बहुत सारे ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनका कहेगा कि थ्योरी में भी परिभाषा टाइप का जो होता है क्वेश्चन, उसी में जो थ्योरी है परिभाषा और याद करने वाला जो टॉपिक होता है उसी कहते हैं थ्योरी, जो याद हमें करना पड़ता है। तो ये हो गया दोस्तों ऑब्जेक्टिव में। अब ऑब्जेक्टिव में क्या करना होगा कि आपको फार्मूला और थोड़ा हल करने की प्रैक्टिस और थ्योरी जो भी आप लिखाए होंगे सर उनको देख लेना बस। अब दूसरा स्टेप क्या है कि हमें सब्जेक्टिव में किस तरह से नंबर लाना है। सब्जेक्टिव, जब दोस्तों सब्जेक्टिव में अगर मान लीजिए यहाँ पे 30 गो क्वेश्चन पूछा है, 2 अंक की है, हमें बोला जाता है कि मात्र 15 गो को जवाब दीजिए। अगर इस तरह से किया जाता है तो हमें दोनों हाथ में फ़ायदा ही फ़ायदा है। कैसे कि जब 30 को बोला जाए तो उसमें हमें मात्र 15 ही बनाना है तो हम आसानी से बना सकते हैं। आप इसको बनाने के लिए 2 अंक के प्रश्न बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आपको लगता है कि बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा दोस्तों, वो सारे क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस कर लीजिए। उन सभी क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लेना। उसके साथ ही साथ दोस्तों एक आता है मॉडल पेपर। मॉडल पेपर, मॉडल पेपर दोस्तों ऐसा वैसा मॉडल पेपर नहीं, बल्कि एक आता है इंटरनेट मॉडल पेपर। इंटरनेट मॉडल पेपर, इंटरनेट पर जो मॉडल पेपर जारी होता है वो मार्केट में आपको मिलेगा। जब आप ये जो इंटरनेट मॉडल पेपर है इनसे जब आप बनाते हैं, इंटरनेट मॉडल पेपर से इनसे बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि इंटरनेट मॉडल पेपर से जब हम
पढ़े थे तो उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन मॉडल पेपर में मतलब बोर्ड एग्जाम में पूछे थे इंटरनेट मॉडल पेपर से। तो हमें क्या करना होगा कि इंटरनेट मॉडल पेपर में जितना भी 2 अंकीय प्रश्न और 5 अंकीय प्रश्न है उन सभी का प्रैक्टिस कर लेना है। ये नहीं कि चीटिंग बना लेंगे, प्रैक्टिस करके उसे अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेंगे और चल जाएंगे। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जिसे आप याद नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें प्रैक्टिस करने के बाद आप उसे आसानी से बोर्ड एग्जाम में बना सकते हैं। इसलिए हमें इसमें क्या करना होगा, तो हमें प्रैक्टिस करना होगा। और हमें इन्हें है क्या कि हमें मैथ का समझना ज़रूरी है कि उसको बनाते कैसे हैं, ये सब चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है। यानी कि सब्जेक्टिव में अगर नंबर लाना है तो हमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो आ सकता है उन्हें, और इंटरनेट का जो एक मॉडल पेपर होता है उनसे आप सीख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में।